वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू में की आला अफसरान के साथ मीटिंग। हिफाजती इंतजामात और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का लिया जायजा। जोशी मठ को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी तामीराती कामों पर लगी रोक को सख्ती से नाफिज करने का दिया हुक्म। राहत और बाज़ आबादकारी के कामों को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड काबीना की मीटिंग। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को वजीर आजम ने वाराणसी से किया रवाना। कई आबी गुजरगाहों प्रोजेक्टों का भी किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा 24 रियासतों में 111 आबी गुजरगाहों को फरोग देने पर हो रहा है काम। पंद्रह साल की मुस्लिम लड़की की शादी को जायज़ ठहराने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म। कहा फैसले को मिसाल के तौर पर न लें अदालतें। श्री राम जन्मभूमि न्यास के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का बयान। कहा अगली मकर संक्रांति तक हो जाएगी रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तय वक्त में पूरा हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का काम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए अटॉर्नी जनरल ने मुकर्रर किया खुसूसी सलाहकार। रॉबर्ट हुर करेंगे खुफिया दस्तावेज मामले की जांच। और मर्द हॉकी आलमी कप में आज से मुकाबले शुरू। पहले मैच में अर्जेंटीना ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से दी शिकस्त। आज शाम मेज़बान भारत का मुकाबला स्पेन के साथ। उड़ीसा में नाजरीन को आलमी कप के मैचों के मुख्तलिफ शहरों को पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई 9 खुसूसी ट्रेनें। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से गंगा विलास क्रूज़ को वर्चुअल तरीके से रवाना किया। ये क्रूज़ 2 ममालिक का सफ़र करते हुए डिब्रूगढ़ तक कुल 3200 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगा। दरियाई क्रूज़ की तारीख में यह अब तक का तवील तरीन सफ़र है। गंगा विलास क्रूज़ अपने 51 दिन के सफ़र में 50 से ज़्यादा सियाहती मकामात से गुजरेगा। इसके साथ ये 15 दिन तक बांग्लादेश का सफ़र भी करेगा। इस आलीशान क्रूज़ में 18 स्वीट्स हैं। इसमें 36 सयाहों और 40 अमले के ठहरने का इंतज़ाम है। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में मुल्क में सिर्फ 14 आबी रास्ते थे। आज 24 रियासतों में 111 कौमी आबी रास्तों को फरोग देने का काम किया जा रहा है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है।
वज़ीर आज़म ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी इफ्तिताह किया। खित्ते में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए दरियाए गंगा के किनारे एक ख़ीमा शहर का तस्वुर किया गया है। ये प्रोजेक्ट शहर के घाटों के साथ फ़रोग़ दिया गया है, जो रिहाइश की सहूलियात फराहम करेगा और वाराणसी में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद को पूरा करेगा। इसे वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PPP मोड में तैयार किया है। सयाह हर साल अक्टूबर से जून तक टेंट सिटी में क़याम कर सकेंगे। गंगा विलास क्रूज़ को झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा वज़ीर आज़म ने वर्चुअल तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने पांडु को नेशनल हाईवे नंबर 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड सड़क का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा गाज़ीपुर ज़िले के सैदपुर, चौचकपुर, जमीनिया और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के कांसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बिहार के पटना ज़िले के दीघा, निकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर और समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर में 5 कम्युनिटी घाटों का संग बुनियाद रखा। काशी में गंगा विलास का सफ़र शुरू हो गया है। इस मौके पर वाराणसी में हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर ने लोगों से काशी में फ़रोग़ दिए गए सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर और आबी गुज़रगाहों पर उनसे उनकी राय ली। संत यहाँ पर मुखर होते हैं, काशी से नए संदेश देते हैं, नई दिशा देते हैं पूरे विश्व को। ऐसे ही एक संत हैं सतुआ बाबा। इसका काशी को क्या लाभ मिला? आज इस यात्रा का जो अनेक राज्यों से होती हुई जाएगी, हमें लगता है कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं वो अपनी अनुभूति पूरे विश्व में इसका आज के माध्यम से जो प्रचार का माध्यम उससे करेंगे। इससे हजारों लोग इस काशी में आएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी विलास यात्रा में यात्रा करें, लेकिन हमारी अनेक नाव हैं, इससे नाविकों को बहुत लाभ होगा। काशी के जो बुनकर समाज है, काशी की जो धरोहर हैं, लकड़ी के हैं, आध्यात्म है, विश्वनाथ हैं, संस्कृति है, वो सब जान सकेंगे और जो निकट गंगा किनारे गांव बसे हैं उनका विकास होगा। ये महिलाएं हैं जो गीत गा के स्वागत कर रही हैं इस अवसर पर कि क्रूज की शुरुआत होगी काशी से। काशी की विदुषियां हैं ये, क्या कहना चाहेंगी आप? इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और देखिए, कुछ भी नया होता है ना, वो हमेशा अच्छा होता है। तो ये बनारस में पहली बार हो रहा है। बेहतर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नगरी। अब ये नया जो नई शुरुआत हो रही है, यह हमको मतलब जो है बहुत खुशी दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है। काशी तो संकल्प के लिए जाना ही जाता है और यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री जब संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुँचाते हैं। उसी का एक अनुपम उदाहरण है गंगा विलास, जो आज यात्रा शुरू कर रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, संत रविदास घाट। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल पर बातचीत के लिए आला अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे और वहां उनका इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। अमित शाह राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला 2 दहशतगर्दाना हमलों के बाद ज़मीनी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला डांगरी, राजौरी का दौरा करेंगे, जहां वो दोहरे दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के राजौरी ज़िले के दौरे से कबल कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़िले के डांगरी टोले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के कंजावाला मामले में रोहिणी जिला के 11 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। इन पुलिस एहलकारों पर ड्यूटी में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। जिस रूट पर यह वाक़या पेश आया है उस पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन पुलिस एहलकारों में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। मुअत्तल किए गए पुलिस एहलकारों में से 6 PCR ड्यूटी पर और 5 पुलिस एहलकार पैकेट पर तैनात थे। इससे कबल कंजावाला केस में वजारत दाखिला ने जुमेरात को दिल्ली पुलिस को 3 PCR वैन और 2 पैकेट्स पर ड्यूटी पर मौजूद तमाम एहलकारों को मुअत्तल करने की हिदायत दी थी।
वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को यह भी हिदायत दी है कि वो PCR वैन चेक पोस्ट के निगरान अफसरान को अपनी ड्यूटी अंजाम देने में नाकामी पर वजह बताओ नोटिस जारी करें। यह कार्रवाई स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की सरबराही वाली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद की गई। अफसरान ने बताया कि इस रात ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द अज जल्द चार्जशीट दाखिल करने की हिदायत दी है ताकि मुजरिमों को सजा दी जा सके। दिल्ली पुलिस को यह भी हुक्म दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तफ्तीश में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाए और वजारत दाखिला को तहकीकात की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ फोर्टनाइटली रिपोर्ट पेश की जाए। और रियासती हुकूमत की काबीना की मीटिंग आज जोशीमठ को बचाने के मसले पर मुनाकिद हुई है, जिसे लैंड स्लाइडिंग और मकामी शहरियों की बाज़ाबादकारी से वजूदी बहरान का सामना है। मीटिंग के बाद वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को मुतासिर इलाकों से मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अबूरी रिलीफ के तौर पर 1.5 लाख रुपए की इमदाद कल से शुरू कर दी गई है। पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि जोशीमठ में लैंड स्लाइडिंग की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई कमेटी में 2 आज़ाद माहिरीन अराकीन को शामिल किया जाए। कमेटी में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रोतेला और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर MBS बिस्ट को शामिल करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। अदालत ने जोशीमठ में तामीरात पर पाबंदी के हुक्म को मुअस्सिर तरीके से नाफिज करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 15 साला मुस्लिम लड़की के शादी को दुरुस्त करार देने के फैसले को दूसरी अदालतों को नज़ीर के तौर पर नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने यह अबूरी हुक्म अतफाल के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन की अर्जी पर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार को नोटिस भी जारी किया है। NCPCR की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 15-16 साल की लड़कियों की शादी को कानूनी तौर पर जायज़ करार दिया जा रहा है, जो कि पॉस्को कानून के खिलाफ है। क्या पर्सनल लॉ के नाम पर इसकी इजाज़त दी जा सकती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस मामले की मज़ीद समाअत पर रजामंदी जाहिर की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा है कि 2024 की मकर संक्रांति तक मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़ेर तामीर मंदिर के सुतूनों बीमों पर छत का काम अक्टूबर के आसपास मुकम्मल हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का काम 2023 में हो जाएगा। सुतूनों और दीवारों पर तकरीबन 7000 मूर्तियां बनाई जानी हैं, जिनके लिए मुजस्समा साजों की तलाशी का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दानिश्वरों का ख्याल है कि रामलला की मूर्ति खड़ी होनी चाहिए। ये तकरीबन 5.5 फुट की होगी। विद्वानों का ये विचार है कि रामलला की मूर्ति खड़ी होनी चाहिए। ये विद्वानों का विचार है। इस विचार के पीछे उनके कुछ तर्क हैं। प्लिंथ का जो वर्टिकल पोर्शन है, फर्श का वर्टिकल पोर्शन है ग्रेनाइट का, यहाँ पीछे ईंटों से काम शुरू हो गया है। वहां पर भी लगभग चारों ओर, मंदिर के चारों ओर राम के जीवन के 100 प्रसंग पत्थरों में उकेरे जाएंगे। साबिक मरकजी वजीर और JDU के सीनियर लीडर शरद यादव के जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए उनके दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर रखा गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी आखिरी दर्शन में शामिल हैं। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने भी साबिक मरकजी वजीर शरद यादव को खिराज अक़ीदत पेश किया।
उनके आखिरी रसूमात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के उनके आबाई वतन में अदा की जाएंगी। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने साबिक मरकजी वजीर शरद यादव को उनकी दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर खिराज अकीदत पेश किया। शरद यादव को याद करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि समाजवादी ख्यालात को धार देने वाले शरद यादव अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी कमी हम लोगों को हमेशा महसूस होती रहेगी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी समाजी इंसाफ के लिए लगा दी। प्रख्यात समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी। समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह सच में हम सबको प्रेरणा देती है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर शरद यादव का कल रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। शरद यादव 1989 में वीपी सिंह की हुकूमत में वजीर थे। उन्होंने 90 की दहाई के आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी के ज़ेर क़यादत हुकूमत में भी बतौर वजीर खिदमात अंजाम दी। शरद यादव एक मुमताज़ सोशलिस्ट रहनुमा थे जो 70 की दहाई में कांग्रेस के खिलाफ महाज खोलकर रोशनी में आए और कई दहाइयों तक सियासत में अपनी नुमाया मौजूदगी दर्ज कराई। ताहम खराबी सेहत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद सालों से सियासत में सरगर्म नहीं थे। वो 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पैदा हुए। शरद यादव ने 4 बार बिहार के मधेपुरा लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी की। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार एमपी रहे। उसके अलावा वो 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। शरद यादव गालिबन भारत के पहले सियासतदान हैं जो 3 रियासतों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। शरद यादव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, लेकिन उन्होंने कन्वीनर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनकी पार्टी ने इस इत्तेहाद से ताल्लुक़ तोड़ लिया था। सियासी इत्तेहादों के माहिर शरद यादव को बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का सियासी गुरु भी माना जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रियासती इंतखाबी ऑफिसर और पुलिस इंतजामिया के साथ तैयारियों की जायज़ा मीटिंग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की 16 रुकनी टीम आज से 15 जनवरी तक नागालैंड में रहेगी। वो रियासती पुलिस के सरबराह, चीफ सेक्रेटरी और दिगर आला इंतजामी अफसरान, तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट, सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इंतखाबी तैयारियों और ज़वाबित का जायज़ा लेंगे। Will manage 120 booths with women, all women staff, polling officers, presiding officers. Even the police and the police personnel would be women. So this is again a effort which Commission is making all India to make women empowerment our theme. And similarly, this time, as the youth we are registering, we have also started setting the booths which are managed only by youth, means who have been into the government service just recently. We are picking up, and there are 60 booths which will be managed by our young employees, so as to give them the pleasure and the privilege of managing the booth and conducting the elections. मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर का त्रिपुरा का उदयपुर में यूथ डायलॉग प्रोग्राम में पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। प्रोग्राम में नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचे थे। मरकजी वजीर ने इस दौरान प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत उदयपुर में 5 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनाएगी। स्टेडियम में हर किस्म के उन इंडोर खेलों की सहूलियात होंगी।
मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूं कि यहां पर इंडोर स्टेडियम हम बनाकर देंगे ताकि खेलों की और उस इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस हो, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, जूडो हो, ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो या बाकी खेलें हो जो इंडोर गेम्स हैं, टेबल टेनिस से लेकर ये गेम्स, इस तरह की 12 से 15 गेम्स आपके अंदर खेली जा सके, ऐसी सुविधा हम बनाकर देंगे और कम से कम 5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा, वो भारत सरकार की ओर से हम मंजूर करके देंगे। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी यौम जमहूरिया परेड कैंप 2023 का दौरा किया। एनसीसी कैडेट्स ने इस मौके पर एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया। फौजी सरबराह ने एनसीसी कैडेट्स से खिताब किया और कहा कि मुल्क की तामीर में एनसीसी का ताउन बेहद अहम है। पेश है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली कैंट में चल रहे नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप 2023 का दौरा करने जुमे को फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे पहुंचे। फौजी सरबराह को एनसीसी की तीनों विंग और तालिबात कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फौजी सरबराह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। उन्होंने हॉल ऑफ फेम समेत फ्लैग एरिया का भी मुआयना किया। इस मौके पर जनरल मनोज पांडे के सामने मुल्क भर की एनसीसी कैडेटों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। फौजी सरबराह ने एनसीसी कैडेटों से खिताब करते हुए मुल्क की तामीर में एनसीसी के रोल को अहम बताया। The National Cadet Corps has indeed evolved as a significant contributor to nation building activities over the years. As we celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the nation is making great strides in economy, science and research, technological innovations, business startups and industrial progression. I am happy to learn that the NCC has taken efforts towards modernization of its training facilities with introduction of simulators and other equipment. फौजी सरबराह के सामने पिलाने से आई बिरला बालिका विद्यापीठ के तालिबात कैडेटों ने अपने बैंड की धुनों से शानदार पेशकश दी। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में पिलानी बैंड भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 51 छात्रा कैडेटों की जो बैंड है उसकी धुनें अपने आप में हर किसी को आकर्षित करती हैं। कुछ छात्रा कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैडेट कृपा नैयर, कैसा लग रहा है दिल्ली पहुंचकर आपको? सर, इट इज अ वेरी ऑनरस एंड ग्लोरियस फीलिंग दैट वी ऑल शेयर एंड वी ऑल फील वेरी प्राउड टू बी हियर। कितनी मेहनत की थी यहाँ पहुंचने के लिए? Sir, we all have worked very hard to reach here, and when the final fruit has come to us, we feel happy for it. बहुत उत्साहित हैं। कृपा नैयर लीड कर रही हैं स्वेच्छा गुप्ता। अच्छा लगता है जब पूरा 51 चल रहे होते हैं। हम एक टीम है, हम साथ करते हैं, इसमें कोई आगे पीछे लीड करने की बात नहीं होती। कौन कौन सी धुनें बजाते हैं और आपको कैसा फील होता है उस समय? सर, अप्रॉक्स 60 ट्यून्स आती है हमें और हम हर टाइप की बजाते हैं, पैट्रियोटिक, हिंदी, इंग्लिश, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जैसे भी। आप बताइए कितनी खुशी होगी जब आप कर्तव्य पथ पर निकलेंगे, दुनिया आपको देखेगी? सर, अभी तो हम फर्स्ट बैंड है टू मार्च ऑन कर्तव्य पथ। पहले सारे राजपथ पे मार्च करते थे, अभी रिसेंटली चेंज हो गया है, तो वी आर वेरी प्राउड। We are very proud that we are going to march on Kartavya Path and it's really a honorable thing. तो कहीं ना कहीं ये छात्रा कैडेट सभी बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब कर्तव्य पथ पर चलने का मौका मिलेगा जहां दुनिया इनको देखेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ये आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का छठा एडिशन 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनाकिद होगा। मुल्क के तलबा के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के तनाव से बचने और उनकी ज़िंदगी में मददगार साबित होने के लिए तजावीज़ का इश्तराक करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली अदिति सिंह ने 2020 में मुनाकिदा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। अदिति ने बताया कि उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने से इम्तिहान के दौरान उन्हें मदद मिली थी। साथ ही अदिति ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म के मशवरे
इम्तिहानात के अलावा बाकी ज़िंदगी में भी मददगार साबित होंगे। हिमाचल के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला ज़िले के नारकंडा के मंढोल गांव में आज सुबह बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत में कमी दर्ज की गई है। अटॉर्नी जनरल ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बाइडेन के नायब सदर की मुद्दत कार के दौरान उनके ज़ाती दफ्तर से बहुत सी खुफिया दस्तावेज़ात मिली थीं। इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उनके वकला ने दस्तावेज़ मिलने के फ़ौरन बाद महकमा इंसाफ को आगाह किया है। सदर बाइडेन के अलावा के वकला का कहना है कि ये दस्तावेज़ात जो बाइडेन ने उस वक्त इस्तेमाल की जब वो 2017 से 2019 तक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एजाज़ी प्रोफेसर थे। साथ ही बाइडेन के खुसूसी वकील रिचर्ड सोबर ने कहा कि वाइट हाउस इस मामले पर नेशनल आर्काइव्स और महकमा इंसाफ के साथ ताउन कर रहा है। और अब बात खेल की करें तो हॉकी वर्ल्ड कप में आज खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी है। ग्रुप ए के इस मैच में अर्जेंटीना के मैको केसिला ने मैच का वाहिद गोल किया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। इस फतह के साथ ही अर्जेंटीना के 3 पॉइंट्स हो गए हैं। ये तीसरा मौका है जब दोनों टीमें हॉकी वर्ल्ड कप में आमने सामने थीं और तीनों बार अर्जेंटीना ने कामयाबी हासिल की। और उड़ीसा में खेले जा रहे FIH हॉकी आलमी कप में भारत आज अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। आज शाम 7 बजे होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया का सामना स्पेन से होगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फिलहाल इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।